ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की कबीर वाणी मोहों को अंग। कल मोहों के अंग के बारे में कबीर दास जी का निर्णय प्रस्तुत किया गया था। आज 7 नंबर व 8 नंबर वाणी पर विचार होगा। ये वाणी भी एक अलग मोह। इस संसार में हर जीव से मोह नहीं छूटता, ममता नहीं छूटती। यही कारण है कि जीव इस मोह और ममता के कारण दुखी है, और ये छूट सकती है। इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि प्रभु की चरणों में नित्य उपासना एक मन से की जाए, तो प्रभु ही इसको हर सकते हैं। हर जीव आज इस कोरोना काल के संकट में मोह ममता से जुड़ने के कारण नित परेशान है, और इस देह को अपनी समझा बैठा है। यही सबसे बड़ा इस जीव का अज्ञान है, जो आज इस मोह और ममता से ये जीव नित दुखी होता जा रहा है। एक एक करके जो है जीव इस संसार से बड़ा दुख और निराश के साथ विदा हो रहा है, क्योंकि उसे आज तक एक प्रभु का विश्वास ही नहीं हुआ, जो कि वो बाहर की भटकन में भटकता रहा और नित्य इस आवागमन के चक्र में पड़ता रहा। यही प्रभु की माया है। इसको जानने के लिए प्रभु में अर्पण, एक गुरु के समर्पण जब तक नहीं होंगे, अपना तन मन धन अर्पण नहीं करेंगे, तो ये प्रभु की लीला का ज्ञान तभी होता है जब ये तन मन धन जो है अर्पण कर दिया जाता है। वाणी को श्रवण करें। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार कबीरा, बिरला तत्व विचार। मोह फंद सब फंदिया, कोई न सके निवार। कोई साधु जन पारखी, बिरला तत्व विचार। ये वाणी कुछ संदेश ऐसा दे रही है कि कोई बिरला साधु इस संसार में आता है और वो इस ईश्वर की परख करता है, और उसको एक जो अज्ञान होता है वो ज्ञान में परिवर्तित होता है, और वो इस सतत्व आत्म तत्व को परख लेता है, और वो संसार से जीत के जाता है। ये प्रभु की माया है। और ऐसा जीव अगर नित्य प्रभु के चरणों में रह के नित्य उपासना करेगा, चलेगा, तो ये उसकी जग से जीत होगी। ये एक मानव चोले की लाज होगी। तो ये वाणी को श्रवण करें। क्या संदेश दे रही कबीरदास जी। सद्गुरु के सत्संग ज्ञान के बिना इस संसार के लोग मोह के फंदे में फंसे हुए हैं। देखिए वही बात आई कि ये जो सत्संग का ज्ञान नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, प्रभु का निश्चय नहीं है, तो वो संसार में नित्य इस कोरोना काल के समय मोह के फंदे में फंसे हुए हैं, और नित्य इस संसार से विदा हो रहे हैं। तो कोई इससे मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाता। आत्मा तत्वदर्शी पारखी विवेकी कोई संत ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जीव अगर एक गुरु के परायण रहे, अर्पण रहे, और एक गुरु की जो आज्ञा है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो इससे मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। वो भी कर सकता है। देखिए आज अगर एक मन में आ जाए कि मुझे
टॉप करनी है इस स्कूल में, तो वो नित 24 घंटे मेहनत करता है, लेकिन वहाँ एक चीज़ छुपी हुई होती है कि मुझे शायद एक बढ़िया नौकरी मिल जाए। उस नौकरी की भूख से वो परेशान और वो नित उस पढ़ाई में अपना ज़्यादा समय देता है, लेकिन साथ साथ ये भूल जाता है कि ये प्रभु जो साक्षात इस चोले में विराजमान है उसको वो भूल जाता है और अपनी पढ़ाई में मस्त रहता है। तो ये साथ साथ आत्मज्ञान भी बहुत ज़रूरी है। अगर आत्मज्ञान नहीं है तो समझ लीजिए कि वो ममता, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार हैं, इससे वो नहीं छूट सकता, नित्य दुखी रहेगा। कितनी भी बड़ी नौकरी कर ले, कलेक्टर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, जितना बड़ा उसके नौकरी होगी उतना ही बड़ा तनाव में वो जिएगा, और जब इस शरीर से विदा होगा तो बड़े निराश और जो है बड़े निराश के साथ वो विदा होगा, और सारी धन दौलत वो यहीं छोड़ जाएगा। और उसके नीचे के जो लोग हैं जो दौलत को खाएंगे, वो भी जो है वो नित प्यासे इससे जाएंगे, क्योंकि वो दौलत प्रभु के चरणों में याद करके नहीं कमाई गई। एक पढ़ के दौलत तो कमा ली, लेकिन उस प्रभु को भूले बैठे हुए हैं। तो दूसरी वाणी को सिमरण करें। मोह सलिल की धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सुरती है चढ़ती उल्टी नीर, कबीरा चढ़ती उल्टी नीर। देखिए, बड़ा सुंदर निर्णय, बड़ा सुंदर मिसाल मछली की सूरत की। मोह सलिल की धार में बह गए गहर गंभीर, सूक्ष्म मछली सूरत है चढ़ती उल्टी नीर। इस मोह रूपी जल के प्रबल प्रवाह में बड़े बड़े समझदार एवं धीर वीर पुरुष बह गए। कोई इससे पार ना पा सका, परंतु सूक्ष्म रूप में अंदर उपस्थित ध्यान श्रुति एक मछली की भांति है, जो निर्वृत्ति की दिशा में ऊपर की ओर चढ़ती जाती है। इससे साधक को आत्मस्वरूप बोध होने पर सांसारिक मोह समाप्त हो जाता है। बहते हुए जल प्रवाह में जैसे मछली विपरीत दिशा में तैर जाती है, वैसे ही चित्तवृत्ति सांसारिक प्रवृत्ति से निर्वृत्ति की ओर अर्थात ध्यान साधना में लीन हो जाती है। इससे साधक मोह से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया निर्णय कबीरदास जी का, ये मोह से मुक्ति का ये वचन है कबीरदास जी का। जैसे मछली का चाल जल में बताई गई, इसी प्रकार ये जीव अपनी भी चाल इस मछली की तरह बना ले, तो शायद ये ममता मोह से जो आज नित जीव परेशान है इस कोरोना काल में, तो वो दुखी ना हो। आज हर जीव के अंदर एक क्वारंटाइन, एक एकांतवास जान चुका है कि क्या है। बड़ा आसानी से 14 दिन एक कमरे में काट देता है, और जबकि वो प्रभु परायण नहीं है, लेकिन अपनी देह तो उसकी अपनी समझ के वो जी रहा है। यही कारण है कि वो देह मेरी बनी रहे, इसी वजह से वो 14 दिन अपने कमरे में अकेले काट देता है, और जबकि वो प्रभु के चरणों से बहुत दूर है। लेकिन आज वो जीव जान चुका है कि नित जो परेशान हैं, तो ये शायद प्रभु मेरी ये जो है दूर कर दें, जो मुझे जो गलत फहमी मन में बनी हुई है। तो आज ज़रूरत है प्रभु के चरणों की, वो ही कृपा कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।